ग्रुप डी वालों, प्यारे प्यारे से बच्चों, गुड मॉर्निंग। भाई अब तक मैंने आपका सिंप्लीफिकेशन करा दिया, पहली क्लास ले ली, आपके जो आज चला था एलजेब्रा के ऐसे ऐसे सवाल कराए हैं जो आते हैं और उससे ऊपर के सवाल नहीं आते। सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है कि भाई कहीं थोड़ा सा सवाल घूम के आ जाए, लेकिन एलजेब्रा में जितनी टाइप लपेटी है ना, सारा का सारा जितना है निचोड़ करके सारा दे दिया तुम्हें। अब तुम्हारे ऊपर है कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे। इसी के साथ साथ आज का सेशन चालू करूंगा, दूसरी क्लास आज खत्म कर दूंगा, एलजेब्रा का बिल्कुल स्वाहा कर दूंगा। चलिए पहले बताता हूं भाई, सवाल करने से पहले अब तक मैंने आपको थ्योरी कुछ नहीं बताई। थ्योरी क्या, थ्योरी में बताने वाला हुई नहीं आपको, थ्योरी में आधा घंटा चला जाता है। मैं सीधे स्टार्ट करता हूं, आप कभी देखिए। एक चीज, एक महात्मा जी को लिखता हूं, इनसे आप रूबरू हुए होंगे अपनी 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, कोई सी भी क्लास में मिले हो, इनसे आप मिले जरूर होंगे, बेशक पढ़ा ना हो। बंक मार के आराम से क्या कहते हैं, गिल्ली डंडा या कुछ भी, मतलब कंचे खेले होंगे, खेलते रहे। कोई नहीं, अब आते हैं जिस चीज को छोड़ के आए थे। कोई नहीं, मैं कराता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं इसे, a जमा बी का वर्ग। ये पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला सीधे के सीधे मैं लिखूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है। a भाई साहब कुछ होंगे 3 होगा, b भाई साहब 3x होगा, कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, ये दोनों है वेरिएबल। और इन्हीं को यहां भरते चले जाओ कि जैसे 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 2x का वर्ग, ऐसे भरते चले जाओ। एक और भाई साहब आते हैं, ये पुरुष थे, अब महिला जी भी पीछे कैसे रह सकते हैं। कहते हैं कि पुरुष समाज ही क्यों होगा। भाई महिलाओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आ गई हमारी महिला जी, ये पुरुष थे, ये महिला थी। कहते हैं मैं भी हिस्सेदारी दूंगी समाज के अंदर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका ये होता है। रट के चलना इन चीजों को, अपने सवाल की कॉपी में जहां भी करते हो नोटबुक में अपने लिख के रख लेना। सुबह भी पढ़ना, दोपहर को भी पढ़ना, खाना खाता वक्त आप आगे रख लेना इसे। और जब किसी दिलकश, दिल हसी, वो जो भी है ना आपका, जिसे चाहते हो, उससे मिलने जाओ, तब भी सोच के जाना कि ये क्या है भला, उसको भी बताना कि कैसे क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे पूछना कुछ, उसे भी पढ़ा देना। इसी के साथ साथ एक और आती है, a प्लस बी का क्यूब। ये भी पीछे नहीं रहने वाला। कहता है जब बारात में लंगर में खाना खाने जा ही रहे हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी चलेंगे ना साथ लटक के। ये आ गए। इसका मान क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a माइनस a प्लस बी, सारा का सारा प्लस है। ये पुरुष समाज है तो सब प्लस लेके बैठा है। कहता है कि हमारी जो फैमिली है भाई प्लस ही चलेगा इसमें। जिस दिन माइनस आ गया, फैमिली को मारो गोली। एक ही परंपरा लेके चलेंगे, प्लस वाली। अब एक और भाई साहब है, ये आ गए a माइनस बी। कहता है अच्छा, उस गली के लोगों ने परंपरा घोषित कर दी, मैं भी करूंगा। हमारी गली में भी कोई ना कोई परंपरा होगी। हम हैं माइनस वाले, हमारा महिला समाज है। कहते हैं हम महिलाएं भी आज से बिल्कुल परंपरा का फॉलो करेगी, माइनस को ही साथ लेके चलेंगे अपने साथ जहां भी जाएंगे। a माइनस बी, ये 4 चीजें बन गई। ये आपको करनी जरूरी है, मन करे कर लेना, और नहीं करता तो ग्रुप डी में सवाल छोड़ के आ जाना। इन पे सीधे सीधे पूछेगा कि अच्छा 5 प्लस 3x का होल क्यूब का कितना आंसर आएगा। ऑप्शन में लिखे आएंगे 4 चीजें, ऐसी लंबी लंबी इक्वेशन, और उसमें छटवा लेगा कि इसमें से बताओ कौन सा आंसर है। उसमें ये काम आएगा। तो ये बेसिक से फॉर्मूलाज है, ये आपको लर्न होने चाहिए पहले। तो आज की क्लास में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कराऊंगा, क्योंकि वो चीजें होती है, कुछ तो होते हैं आपके बेसिक नॉलेज पे आधारित, देखते सवाल और मार दिया। कुछ होती है अगर आपको ये आते होंगे भाई, तभी उसका सवाल का आंसर दोगे। जब तक स्क्वायर का, क्यूब का आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे। ये चीजें थी। इन चारों को आप लिख लेना, याद कर लेना आराम से, हर वक्त दोहराना। मम्मी पापा को भी बताना कि हाँ इसका फॉर्मूला बताओ। अब आती है आगे बातें। सिलेक्शन तो करा के रहूंगा बिल्कुल तुम्हारा, मैथ की गारंटी मैंने ली है, तो बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करवाने वाला। अब आता है, देखिए एक और चीज है। एक चीज से हम मिलते हैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, जंगल में, अलजेब्रा के जंगल में हम पहुंचे। भाई अब तक इजी से आ रहे थे, चींटी आई, कौवा आया, ऐसी ऐसी चीजें आई। भाई कभी कभी भेड़िया भी तो आ जाएगा। देखिए भेड़िया भाई साहब आ गए। कहता है सवाल में कहेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू a। इस a की जगह 2 हो सकता है, 5, 3, 125, कुछ भी दे सकता है, कोई भी अंक रख देगा। और ये कहेगा कि x की जगह क्या हो सकता है, x की जगह y प्लस 1/y दे देगा। मतलब कुछ भी वेरिएबल रहेगा, लेकिन इसी तरह लिखा रहेगा, जो यहाँ है वही नीचे रहेगा। x प्लस 1/x, इसका उल्टा ही यहाँ रखा रहेगा। ये कहता है, ये अगर दिया मैंने, इफ लिख लेते हैं। इफ लिख के हम घोषित करते हैं, हम अंग्रेजी वाले हैं भाई, हिंदी वाले तुम भी पीछे मत रहो, यदि लिख लेते हैं।
तुम भी खुश हो जाना, दोनों खुश, बराबर पैरेलल ट्रैक पे चलेगी ट्रेन, ये भी पहिया इतना ही भागेगा, ये भी इतना ही, बराबर चलना, हिंदी इंग्लिश। ये कहता है अब मेरे को बता दो, ये पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होना है। जब भी ये पूछ ले, ये पूछ के ये दे दिया, प्लस दिया था और प्लस ही पूछा, पुरुष दे के पुरुष पूछ लिया, पापा का नाम दे के बेटे का पूछ लिया, तो कैसे बताऊं। इसकी सीधी सीधी ट्रिक है, जब भी पूछे a² - 2 याद कर लेना हमेशा कि जब भी ये देखे और ये पूछ ले, ये तो x में बात खेल रहा था, जब उसने दिया y + 1/y कुछ दिया उसका मान और पूछा y² + 1/y² का मान कितना होगा, यही लगाना सीधे के सीधे। a² - 2 का गेम खेल जाना कि अच्छा हमसे खेलेगा रेलवे वाले, इतने पीछे नहीं रहे, 21वीं सदी के बालक है हम, a² - 2 रख देना। ये तो थी इसकी बात। अब इसी में अगर पूछा, ये तो इसने पूछा, कहता है कि मैं भी पीछे नहीं रहूंगा भाई, x³ + 1/x³, मैं भी कतार में पीछे ही हूं, लाइन में पीछे लगा पड़ा हूं और तुमसे महान हूं, तुमसे टफ हूं। बच्चों को तुम खाली क्यों डरा रहे हो, अकेले मैं भी डराऊंगा आके। आ गया। अब इससे कैसे निपटोगे यार, अब तक तो x² + 1/x² मॉन्स्टर चल रहा था हमारी लाइफ में, यही नहीं पता भाई। हर कोई आता है गेम खेल के चला जाता है हमारे साथ, बजा के तबला चला जाएगा भाई, ढोल हो क्या। फिर कहता है ये कैसे होगा, इसका होता है a³ प्लस पूछा है तो यहाँ माइनस रख दो और 3a, ये हमेशा यही होगा कि a³ - 3a, जो भी मान दिया गया होगा इस a का, 2 दिया तो यहाँ 2 का स्क्वायर - 2, 2 दूनी 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 - 6 वहां भी 2 आ जाएगा। तो ये थे ये चीजें लगाने का तरीका। ये तो हो गई एक बात, इसको नोट कर ले। ये मैंने बताया कि जो दो मोहल्ले में रहने वाले होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, इधर झगड़ते रहते हैं। अब बराबर वाली गलियों वाले कंपटीशन लगाते हैं हर चीज के अंदर, अच्छी हो बुरी हो, अच्छी होगी तब भी लगाएंगे, बुरी होगी तब भी लगाएंगे। और एक और बात है, मैं आपसे सीधे सीधे एक चीज सीरियसली कहूंगा कि भाई कॉन्फिडेंस रखो मोदी जी जैसा। देश के लिए कुछ करते नहीं है, खाली बतौलेबाजी करेंगे, बड़बोले वो हैं, जुमलेबाजी करते हैं। और इसके साथ साथ लेकिन फिर इलेक्शन में देखना उनका कॉन्फिडेंस कितना है। भाई कॉन्फिडेंस की अगर बात करूं, उनके देश में हर चीज प्राइवेट करके, अपने ही देश को अपने घर के बर्तन बेच डाल के कहते हैं कि अब इलेक्शन में फिर तारीफ करते हैं अपने घूमते भाई, लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि वोट हमें दो। पब्लिक आ जाती है झांसे में, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस देख के, इसी तरह तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए भाई। अंदर से कुछ नहीं आता, अलजेब्रा नहीं आता, मैथ नहीं आता, लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव बिहेवियर से वहां जाऊंगा, बिल्कुल पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ। पॉजिटिव रहना है, अगर मेरे से नहीं होते तब भी खुश होकर मुस्कुराता हुआ आऊंगा कि नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, पेपर तो दे के आया ना। तो कॉन्फिडेंस रखो। ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस है ही नहीं अंदर, कितना भी पढ़ ले, पेपर में जाते उनकी गाड़ी पलटनी ही पलटनी है। डिसबैलेंस होके एक पहिया इधर भागेगा एक उधर, रेल जाती है सीधे। बैलेंस होके चलो, अपने दोनों पैरों को, माइंड को, हर चीज, दिल, सब चीज एक डायरेक्शन में भगाओ रेल की तरह। एक पहिया इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, खुद पे ही भरोसा नहीं भाई, गाड़ी पलटेगी। कॉन्फिडेंस मोदी जी जैसा रखो दबा के, चाहे कुछ ना आए आपसे। ये थी एक बात। अब दूसरे मोहल्ले वालों को लाते हैं। इस मोहल्ले वालों के भाई, इन्होंने खाया रसगुल्ला, बारात में गए थे। अब कहते बारात में अकेले अकेले थोड़ी जाओगे भाई, उस गली वाले गए हैं तो हम भी चलेंगे, चाहे बुलावा बेशक ना आया हो, कार्ड नहीं आया, लेकिन घुस जाऊंगा नए कपड़े पहन के। दूसरे वाले भाई साहब आ जाते हैं। अब तक पुरुष जी आए थे, महिला आ जाती है सीधे के सीधे, कहती है हम ही पीछे क्यों रहे, समाज तो हमारा भी है, डांस करेंगे जाके डीजे के ऊपर। कहता है x - 1/x वाली चीज आ गई, वो प्लस था ये माइनस था। अब इसमें कहता है इसका बता दो, x² + 1/x² कितना होगा। इसका सीधे सीधे कहता हूं कि भाई a² + 2 होगा इसका आंसर। सीधे रट लेना कि जब माइनस दे के प्लस पूछा ना, उल्टा पूछने लगे तो यहाँ पे प्लस याद रखना। ये नहीं कोई बच्चे से देखते ही ये करेंगे, अरे ये दिया है a तो a² - 2 रख दो। भाई ये देखना, माइनस दे के प्लस पूछा है या प्लस दे के प्लस पूछा है। प्लस दे के प्लस पूछा तो a² - 2, माइनस दे के प्लस पूछा है तो a² + 2। इसी के साथ साथ इसका भाई साहब हो रहा है, कहता है हम भी पीछे नहीं रहेंगे भाई साहब, हम भी आ गए, रुक जाइए, गाड़ी में हमें भी चढ़ाइए, टिकट हम भी लेंगे। अब मैंने क्या बताया, जब भी ये चीज आ जाए 3 वाली, जो साइन होगा उसका साइन उलट दो, प्लस कर दो यहाँ पे। और a दिया है तो a³ और 3a, इसका हो गया काम तमाम। इसका ये रूल था, ये भी लर्न कर लेना। ये 2 सवाल आएंगे आपके, इसके ऊपर अभी सवाल कराऊंगा। बेसिकली अभी एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ये कैसे कैसे चलेगी हमारी एप्लीकेशन, कैसे इस पे अप्लाई करेंगे सारी चीजें। ये देखिए, ये पूछेगा या ये पूछेगा। ये हुई यहाँ तक की बातें। अब इससे आगे थोड़ा सा और चलूंगा।
देखिए अब क्या देखते हैं, ये तो हो गए, ये भाई साहब इनका काम तमाम हो गया। चलिए अब 15वें सवाल पे चलेंगे। आज की क्लास का पहला सवाल लेते हैं, 15वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ और इधर लिखता हूँ थोड़ा सा। 15वां सवाल देखेंगे। 15वें में क्या कहता है, इफ कहता है, इफ यदि, हिंदी वालों लिख लेना यदि x प्लस 1/x कितना दिया, बराबर 3 दिया, तो पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। बता दो ऑप्शंस क्या देता है, 11 दिया, 7 दिया, 6 दिया, चौथा ऑप्शन मेरे में विजिबल नहीं है, आई थिंक 0 है, कम दिखाई दे रहा है। इसमें राइटिंग इतनी माशाअल्लाह है ना मेरे भाई की, थोड़ा सा कल कहा था साफ लिख के दे दे यार, लेकिन कहता है कि भाई बचपन से नहीं लिखा तो अब कैसे लिख दूं। उसकी भी बातें सही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं लिख के लाऊं या कुछ भी करवा के लाऊं। तो भाई देखिए ये 6 0 7 11 कैसे करूंगा इसे, मैं सीधे जानता हूं प्लस दे के प्लस पूछा है, पुरुष दे के पुरुष पूछ लिया, ये मैं भी पढ़ के आया हूं उस थ्योरी से जो मैंने रामायण दिखाई ना, कि राम जी थे आए थे, लक्ष्मण जी अलग आए हैं, फिर उनके बीच में मतलब कि राम को वो क्या आते हैं, लंकेश भी आ गए, तो लड़ाई बजी थी ना, पुरुष दे के पुरुष पूछा था तो उसकी वैल्यू थी a² - 2, प्लस दे के प्लस पूछा है a² - 2 में वैल्यू रख दो, कितना था 3 3 9 -2, 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, 7 सीधे आंसर बन गया यहाँ पे। लेकिन इसे ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि अच्छा प्लस दे के प्लस पूछा, हम तो जानते हैं बिल्कुल माहिर है भाई, a² - 2, 3 3 9 -2, 7 आ गया आंसर। लेकिन इसका अगर सीधे बताऊं भाई, a² - 2 का मतलब क्या है, मतलब कि किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, किसी चीज का वर्ग है, 3 3 9 हुआ होगा, 8 2 8 8 64 हुआ, 7 7 49 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, और उसमें से 2 घटाना है, मतलब कि आंसर हमारा जो आना है भाई वर्ग में से 2 कम होके आना है। अब देखो इसमें 2 जोड़ दूंगा तो वर्ग बन जाएगा क्या, उल्टा कर देते हैं, 13 बनेगा, 2 जोड़ते ही नहीं आया, मतलब कि इसमें अगर 2 जोड़ दिया 7 8 9, 9 तो पक्का वर्ग होता है, 9 में से 2 घटा के आया होगा हमारा आंसर। तो भाई आंसर तो यही है, इसमें 2 जोड़ के 8 आना है, 8 किसी का वर्ग नहीं होता, उसमें 2 जोड़ के कुछ नहीं आना, तो ये तरीका अपनाना। आ गया आपका 7 आंसर। ये 15वां सवाल था। 16वां देखता हूं, इसी पे एप्लीकेशन दिखा रहा हूं, जब तक वो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया से दिखाए ना आपका फॉर्मूला। 16वां देखते हैं। 16वां कहता है इफ देख लेना, x प्लस 1/x, उसी के ऊपर दिखाऊंगा, बराबर 4 है, तो पूछता है x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा भाई, मैंने सीधे सीधे बताया, ऑप्शन बड़े बड़े से दिए हैं, 52 64 76 और 60। कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़े बड़े आंसर है, मैं क्या करूं अब, गाड़ी तो पलटाऊंगा नहीं अपनी और तुम्हारी, वहां जाते ही सीधे बता दूंगा कैसे। अब तक बता के आया हूं, प्लस दे के प्लस पूछा और क्यूब पूछी है, मैंने सीधे सीधे कहा था मेरे को कुछ समझ नहीं आता, a³ और 3 ये लिखा रहता है, लेकिन प्लस पूछा है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, ये होगा आंसर। रख दिया मैंने, a³ की जगह क्या रखूं, 4 दिया है a का मान, 4 का क्यूब माइनस, यही है ना, हाँ सही चल रहे हैं, 4 का क्यूब माइनस 3 और 4 की वैल्यू रख देता हूं a का मान, भाई रख दिया। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, चौका 64, 64 भाई साहब ये बैठे, और माइनस 4 3 12, घटाऊं इसको सीधे, 64 में से 10 गए, कितना बचा, 10 जाते ही हमारे 64 में से कितना बच जाता है, 54, और 2 और घटाना है ऊपर का जो पड़ा हुआ है, भाई 52 आ गए, यहाँ से 52 आंसर आया। 52 आते ही हम कौन सा देखेंगे, ये बैठा शुरू में ही, हम तो जाएंगे भी नहीं, बेसिकली पहला ऑप्शन तो हम कभी नहीं लगाते, ये शुरू में ही बैठा है, लपेट लेना इसको सीधे एग्जाम में जाते ही। लेकिन ऐसे मत कर लेने लग जाना कि a³ - 3 ये लिखा, भाई सीधे रखना, 4³ - 3 × 4, सीधे घटा के सीधे के सीधे आंसर लपेट देना वहीं पे जाते ही। भाई रेलवे जितना चतुर है ना, उससे थोड़ा सा चतुर बन जाओ, वो तुम्हारी पोस्ट छीनने के चक्कर में है कि अच्छा आए हो बच्चे बेटा, इतने करोड़ फार्म भर दिए, इतना पैसा मैंने लपेट लिया, नौकरी दूंगा वही, वो भी 5 साल के अंदर। तो भाई अभी से मेहनत कर लो, 10 साल के लिए मत जाओ, वो सरकार भी और सब कोई मिलके आपको लूटना चाहते हैं, उन चीजों से बच जाओ। जितनी जल्दी नौकरी ले लोगे उतनी जल्दी इन चीजों से पीछा छूटेगा, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे होंगे, आराम से मौज काटना, बढ़िया खाना खाना, चेहरे पे चमक आएगी, वरना इसी तरह डोलते रहना। मोदी जी वैसे ही तुम्हारी चद्दर खींच के ले रहे हैं हमेशा। अब देखिए 16वां हो गया, 17वां सवाल नंबर 17 की बातें करूंगा। इफ x² - 6x + 1 बराबर 0। अरे नहीं यार, इससे पहले तो मेरे को एक चीज समझानी थी, आई थिंक
ये हो गया भाई कहाँ था मैं, ये भी नहीं पता लगता मैं कहाँ था। 15 16 15 16 15 16 15 16 दूसरा सही लिखा है, यही था। 17वें की बात करता है, कहता है ये तो था इजी सी चीज है। अगर ये पता है आपको भाई मुझे बता दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। ऑप्शन देता है 0, 3, 4 और 34 ऑप्शन दे दिए। कहता है अब तक मैंने पूछा था x प्लस 1/x दे के और x माइनस 1/x दे के। आप एग्जाम में जाओगे सीधे कहोगे अरे ये तो हमने पढ़ा था, कुछ जाना पहचाना लग रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अरे ये तो उस मोहल्ले वाला है भाई जो बताया था, जो पहले गया था बारात के अंदर। कहता है ये तो हमें पता निकालना, a स्क्वायर माइनस 2 था, लेकिन a की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। लेकिन इसके लिए तो यार ना तो x प्लस 1/x दिया है ना x माइनस 1/x, अगर वो दिया होता तो मैं तो निकाल दूंगा, सीधे लपेट के इसके मुंह पे मारता एक चाटा। तो भाई जो हमें चाहिए वो ही क्यों ना बना ले, जो हमें चाहिए इसके मुंह पे 2 घुसंड मारो और कहे कि भाई जो हमें चाहिए वो दे, छीन लो उससे जो चाहिए, चाहे बेशक एक घुसंड ज्यादा मारना पड़ जाए। इसको कैसे करेंगे, जब भी कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा लिखा आ जाए और हमें चाहिए x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, सीधे x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई x। ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको सुनने से ज्यादा लिख के पसंद आ जाए, डिवाइड बाई x। इसको इक्वेशन को x से डिवाइड किया, इसको x से डिवाइड करूंगा, x स्क्वायर को x से किया, करके दिखा देता हूं डिटेल में। -6x को x से किया, प्लस 1/x को x से किया, इज इक्वल टू 0। x को x से करूंगा, एक x उड़ जाएगा, एक x बच गया ऊपर, x से x कट जाएगा, ये बच गया। अब क्या बच गया, x -6 प्लस 1/x बराबर 0। यहां से क्या आ जाता है, सीधे सीधे x इधर है, प्लस 1/x इधर है, 6 को उधर ले जाओ, बराबर 6 आ गया। x जमा 1/x की वैल्यू 6 आ गई है, इतना तो समझ आ गया होगा। अब भाई मुझे पता लग गया x जमा 1/x की वैल्यू 6 है और मुझे निकालना ये है भाई, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2। प्यारे प्यारे बच्चों a माइनस 2 कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2, 6 रख दो यहाँ पर, 6 माइनस 2, 6 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 में से 2 जाएंगे, 34 आ गया। सीधे के सीधे लास्ट में बैठा है छिपके, भाई छुपके बेशक बैठ ले, हम 4 को तो छेड़ेंगे ही नहीं, हमें सब पता है, पढ़ के आए हैं इस बार। पहले बेशक ग्रुप डी ऐसे ही दे दिया था, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, इसी ट्रिक से पढ़ना सारी जो मैं बता रहा हूँ। कभी इधर उधर टीचरों के चक्कर में मत घूमना, जो बेसिक लॉलीपॉप देते हैं और आप भी लॉलीपॉप खाना चाहते हैं, आपको अच्छे लगते हैं वो टीचर जो पैसे लेके पढ़ाते हैं। बेसिकली मैं सीधे भाई कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है टीचर को पैसे दे के पढ़ना, गुमराह होना और लॉलीपॉप खाने का शौक है, जो वो खिलाना चाहता है तो खा लो, बेशक खाओ। इतना पैसा हो आपके पास तो प्लीज, मेरे अकाउंट नंबर में भी भाई बेहद मतलब कि कम पैसा पड़ा है, मैं लिख दूंगा कल आके। प्लीज यार, 1000 में कोर्स खरीदोगे, 100 रुपए सारे डाल दोगे तो मैं भी यार थोड़ा सा बन जाऊंगा, कुछ अपना मकान बना लूंगा 1-2। तो भाई इन चीजों के पीछे मत भागे, ये समझे कि आपका भला कौन चाह रहा है। सरकार भला नहीं चाहेगी, ऐसे टीचर्स भला नहीं चाहेंगे जो कोर्स बेचने के पीछे आपको लॉलीपॉप थमा के बैठे हैं कि अब खरीदो कोर्स। रेलवे सीधे लिख के देगा लास्ट में कि हमें आपके अच्छे भविष्य की कामना है, प्लीज अगली बार ट्राई करें, अगर वैकेंसी 10 साल बाद आती है तो संभल जाए। ये चीजें बताने की नहीं होती, खुद सोचने की होती है, लेकिन बताना पड़ता है क्योंकि गुमराह हर कोई कर रहा है तुम्हारा। भाई तुमसे ही हर चीज कमा रहे हैं, वो सरकार ने तुमसे कमाया, माँ बाप कितना कमा कमा के देंगे हर किसी के ऊपर लुटाने के लिए तुम्हें। कभी ये कोर्स खरीदोगे, कभी वो कोर्स खरीदोगे, तुम्हें ऐसा उलझा देगा, हाई लेवल सवाल कराएगा और कहेगा कि मैं हूं विद्वान। तो विद्वानगिरी का इतना शौक है ना, मेरे साथ आ जाए, मैं करवाता हूँ कैट की, मैं वहां से पढ़ाना चालू करता हूँ कैट की क्लास में, जहां सब खत्म हो जाता है। मैं सब चीज सोच के चलते हैं वहां पे कि भाई तुम्हें बहुत कुछ आता है, ज्ञानी पुरुष हो, IIM जाओगे तो मैं बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, तो भाई ये लग जाएगी 1 साल, हमें 2 महीने में सब खत्म करना होता है। और जहां से मेंस खत्म होता है CGL का, वहां से लेवल उठाता हूँ और यहाँ से उठा के यहाँ चला जाता हूँ। यहाँ तो जो मैं बता रहा हूँ ना उस पर हंसूंगा मैं, वो बच्चे होते हैं ना, अगर उन्हें कह दिया कि अच्छा ये पढ़ाता हूँ मैं वहां तो कहेंगे धरती पे बोझ है क्या, तो वो चीजें होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ आपने कभी नहीं पढ़ा, वो चीजें है, प्लीज गुमराह ना हो और हताश ना हो। मैं आगे 1 कदम बढ़ा रहा हूँ तो प्लीज 2 कदम आप बढ़ाए, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी करे। इसके साथ साथ अगर पूरी वीडियो ना देखो आप तो मेरी इस मेहनत का कोई रंग नहीं, पूरी वीडियो जरूर देखिए। एक बच्चा स्टार्ट करता है तो भाई एंड में ही हटे। कोई कोई बच्चा ऐसा है, मैं देख रहा था उस पर, मेरे को व्यू से पता लग जाता है सीधे सीधे कैसे क्या है, व्यू है, लाइक है, कि पहली वीडियो इतनी देखी है बच्चों ने, फिर दूसरी इतने देखी, तीसरी इतने, चौथी, 5वीं वीडियो तक ना बिल्कुल जोश खत्म हो जाता है। हर किसी का यही है आप में, आप अपनी गलती नहीं पहचानते।
तो ये चीज़ें छोड़ दें। अब अगला कंसेप्ट लूँगा, ये तो था आपका भाई 17वां, 18वां भी ले लेता हूँ। अब महिला जी आ जाएगी। महिला कहती है पीछे नहीं रहेंगे, कहता है इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 दिया और पूछा इसने कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैंने सीधे बताया था कितना होगा, 51 आंसर दिया, 52 दिया ऑप्शन, 15 दिया और 25 उल्टे सीधे दिए हैं। मेरे को पता नहीं लग रहा कौन सा आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, लेकिन महिला का साइन है x माइनस 1/x। मैंने क्या बताया था, अगर प्लस होता तो a स्क्वायर माइनस 2 आंसर आता, लेकिन है भाई यहाँ पे माइनस, माइनस दे के प्लस पूछा तो प्लस आ जाएगा ये आंसर। a स्क्वायर प्लस 2 सीधे कर दो, स्क्वायर में 2 जोड़ना है, स्क्वायर में 2 जोड़ के किसके आ रहा है, देखिए 49 प्लस 2 बन जाता है, सीधे सीधे पहला ऑप्शन हो गया कि स्क्वायर में 2 जोड़ के, या सीधे कर लो a का मान कितना 7 का वर्ग प्लस 2, 7 7 49 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 51 हो गया। पहला आंसर हो गया 18वें का। अब भगाऊंगा आपकी गाड़ी। अभी तो मैं फ्लो में आ रहा था कि 2-3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा दूं, थोड़ा सा आप फ्लो में आ जाओ, समझो कि मैं क्या देना चाहता हूँ। अभी भगाऊंगा गाड़ी तो आपकी अगले जो चैप्टर्स आएंगे ना तब भगाता हूँ रेल आपकी पटरी पे, बिल्कुल सही। दूसरा हो गया, ये आता है, ये हो गया है 18वां। अब देखिए, अब आते हैं एक जो छोटी सी चीज रह गई, 19वां सवाल कहाँ है भाई, 22वां 22 सवाल कराने वाला हूं मैं आपको, और ये करा दिया इसका काम तमाम। 17 18 आ जाते हैं अब इस पे आगे, 19वें पे आते हैं। 19वां सवाल आ जाता है, कहता है इफ भाई साहब फिर से आ गए आपकी गाड़ी लेके, महिला जी फिर से आई, कहती है x माइनस 1/x हूं मैं और 4 मेरा मान दिया है, वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, देन व्हाट वी हैव फाइंड। ठीक, कहता है कि वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो कंसीडर करो, अपने माइंड में सोचो कि भाई क्या है, ऑप्शन क्या दिए, 75 76 67 और 57। ओके, एक सेकंड रुकना, मैं एक बार देख के आया, मेरा मोबाइल भाई बज रहा है, क्या हो रहा है। देखिए आ जाता है आपका, मैंने क्या कहा, ये पूछ के ये पूछ लिया, महिला दे के महिला पूछी, माइनस दे के माइनस पूछा। मैंने इसका सीधे सीधे ट्रिक क्या बताई थी कि ये जो भाई साहब निकाल रहे थे ना, इसका मैंने क्या बताया, ये ऐसे होता था a क्यूब और 3a लिखते थे, लेकिन इसके बीच में साइन कैसे होता है, माइनस पूछा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये था तरीका, इसका ध्यान रखना है। माइनस दे के माइनस पूछा तो क्या है, a क्यूब कितना वैल्यू दी है, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 64 आता है, 4 का क्यूब प्लस 12, 4 5 6 लास्ट डिजिट जोड़ूंगा खाली, मतलब कि अंकीय मान जो लास्ट वाले हैं ना इनको जोड़ूंगा, ऑप्शन देख लूंगा सीधे के सीधे, 4 5 6 6 किस में है लास्ट में, 76 आंसर। ऐसे देखा करो, गुणा भाग में कहीं मत पढ़ो कुछ भी, प्लस माइनस जितना बच पाओ इन चीजों से, कैलकुलेशन से, उतना आपके लिए फायदेमंद है वहां पे, वरना किलकारियां मारते घूमोगे वहां कि भाई 25 मिनट लग गई और सवाल हुए हैं 5। अब देखिए ये मैंने खत्म कर दिया आपका एक जो पढ़ाव था ना आज की क्लास का, ये दूसरी क्लास है, आज आपका अलजेब्रा खत्म, बिल्कुल स्वाहा कर दूंगा अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब मैं बताता हूं एक छोटी सी चीज बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी वालों तुम्हें भी खुश करके जाऊंगा, द्विघात समीकरण। राइटिंग में कंफ्यूज ना हो ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करें मेरे साथ। ये द्विघात समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रेटिक, द्विघात, द्वि का मतलब होता है 2, क्वाड का मतलब भी यहाँ पे 2 होता है, मतलब कि उसकी पावर 2 होगी। कोई भी इक्वेशन लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आ गया, इससे पहले एक चीज बता देता हूँ, अब तक मैंने आपको जो चीज बताई ना वो सारी की सारी जो 2 मोहल्लों वाली चीजें चल रही थी। भाई देखिए, अगर इसने कुछ ऐसा दिया ना, अब तक देता था आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया, ये आपको देता था और कुछ पूछ लेता था, सीधे निकाल देते थे। लेकिन इसने अगर गेम खेल दिया, कहता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 3 दिया है। अब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो
तो भाई इसका अगर निकालना चाहता हूँ मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसका कैसे निकालूंगा, इससे। तो भाई अगर मैं करता हूँ ना x प्लस 1/x, मुझे यहाँ से बच्चों निकालना हो, निकाला मैंने, तो ये जो 2 है ना उधर जाके रूट लग जाता है, रूट में आ जाता है और यहाँ पे 3 अंदर खोपचे में फंस जाता है, इसके इस घर के अंदर बैठ जाएगा। जो इसने नया नया अभी रूम बनाया है ना, बिल्कुल एसी जैसा, एसी लगा के 5 स्टार जो रूम बनाया उसके अंदर 3 खोपचे में चला जाएगा। ये 2 हट के यहाँ पे रूट लग जाता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं, √3 को जब भी √3 से मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब कि 2 रूट वाले सेम चीजें मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाता है। ओके, सीधे याद करना, √5 मल्टीप्लाई √5 से, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 की गुणा 5 हो जाएगी। और इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, इसका बेसिक तरीका होता है, इसका 2 बार गुणा की तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है, कट के अंदर का 3 बच जाता है बस। ठीक, ये चीजें थी बेसिक, ये उसमें काम आ जाता है। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है, आपका पूछा नहीं अब तक, लेकिन ये एक बेसिक सी चीज है कि भाई इसकी वैल्यू कैसे ले आऊं इससे, तो ये समझ के चलना। अब बताता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल खेलेंगे। वो कहता है ना, अभी बड़ा फेमस डायलॉग बना हुआ है इस साल, खेला हो बे। अभी देखते हैं भाई हम भी क्या खेला हो बे इस बार, बंगाल के क्या हालात है और गड्ढे में जाएगा। भाई साहब आ गए तो बिल्कुल सोनार बांग्ला से, जो सोनार बांग्ला बनाने की कोशिश कर रहा है ना, कहता है कि हाँ हम बनाएंगे सोनार बांग्ला, देश को तो बना लिया सोनार, उसको भी बना दोगे, सारी लंगोट छीन लोगे उसकी। अब देखिए क्या क्या कहता है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब कहता है इक्वेशन का फॉर्म, भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी जाती है ax² + bx + c लिखी जाती है, कोई भी इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक या द्विघात समीकरण अगर लिखूंगा, इसका मान्य रूप, हिंदी वालों इसका मान्य रूप है ये, इंग्लिश वालों स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि एक अगर देखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखेंगे कि हम द्विघात समीकरण को बेसिकली कैसे लिखते हैं, अगर दिखाना हो तो ऐसे लिखते हैं, x² के साथ a चिपका पड़ा है, x के साथ b चिपका पड़ा है, c अलग भाई साहब बैठे हुए हैं। इस x² का मतलब है यहाँ ये 2 जो चढ़ा हुआ है ना ऊपर, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की 2 वैल्यूज होगी, 2 इसके ऐसे मान होंगे जो इसे सेटिस्फाई करा सकते हैं। उन मानों को अगर इसमें x की जगह रख दूं, माना मैंने कहा कि भाई इसके 2 मान है, एक 2 हो गए और एक 3 हो गए, अगर उस वहां पे x की जगह 2 रख दूं इस इक्वेशन में, a का भी कुछ मान होगा, b का भी कुछ होगा, c का भी कुछ होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो उनकी मल्टीप्लाई होके, गुणा होके, भाग होके, जितना भी बनेगा प्लस होके 0 अगर आ जाए तो वो उसका मान कहलाएगा। अगर नहीं आता तो वो उसका एक मान नहीं है, मतलब उसका एक रूट नहीं है। ठीक, ये तो थी 2 की कहानी कि 2 क्या दिखा रहा है। अगर इसमें 3 लिखा रहता किसी इक्वेशन के अंदर तो उसके मतलब कि 3 मान थे, 3 वैल्यूज है उस इक्वेशन की जो उसे सेटिस्फाई करेंगी। ये मोटी मोटी सी बात थी। अब मैं इसमें चलता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके 2 रूट है, इस इक्वेशन के 2 रूट, इसके 2 रूट है, 2 ने ये बता दिया। रूट को हम कहते हैं मूल, हिंदी वालों देख लो भाई, मूल कहते हैं इसको, कंफ्यूज मत हो ना, मूल रूट एक ही चीज है, इसके 2 है। मैं कहता हूं माना 2 मूल p व q है, मैंने p और q मान लिए कि 2 रूट है। अब 2 रूट है, अब कहता है कि अगर इसने दिया, कभी कहा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि भाई कहेगा कि एक इक्वेशन के 2 मान है, 2 रूट है, कहता है 2 मूलों में से एक p है और एक q है, तो अब वो इक्वेशन बताओ क्या होगी। भाई इक्वेशन की एक और होती है, या तो इसको और कर देता हूं, और लिख दूं, अगर इसी को दिखाना चाहूं इसको लिखूंगा x² माइनस x यहाँ पे, और यहाँ पे अगर लिखूं p + q, उन दोनों रूट का सम यहाँ लिख दो, और प्लस pq उनका गुणनफल, प्रोडक्ट उनका यहाँ लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ लिखेंगे और सम ऑफ रूट्स यहाँ लिख देंगे। इसके अंदर ये ऐसा का ऐसा ही रहना है x², ये भी ऐसा का ऐसा ही रहना है, माइनस भी ऐसा ही रहना है, प्लस भी ऐसा का ऐसा ही रहना है। बस ये 2 चीज जान करके और ये चीज जान करके रख दो, p और q जो दिए गए होंगे उनका सम रख देना और प्रोडक्ट रख देना उनका गुणा करके, तो वो बन जाएगी आपकी इक्वेशन। इसके ऊपर बेसिकली सवाल कराऊंगा, ठीक। अब देखिए सम ऑफ रूट्स, एक और चीज आती है इसके अंदर कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे के द्विघात समीकरण पूछे कि सम ऑफ रूट्स बताइए, मैं कहता हूं सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं कि मूलों का सम कितना होगा, मूलों का योग कितना है। अगर लिखूं इसको p + q कितना है, p + q दिखाना चाहूं तो भाई इसका तरीका ये है, a यहाँ पे बैठे हैं, b यहाँ पे, c यहाँ पे, वहीं से इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये रट लेनी है सीधी सीधी, एक तो आपको ये चीज रटनी है, रट लो इसे भाई बिल्कुल,
मैं कह रहा हूं तो रट लेना, अलग पेपर पे लिख के इसको नोटबुक में रखना, इसको भी रट लेना। प्रोडक्ट पूछूं कि उन सम का उसका रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, पी क्यू कितना होगा, तो भाई सी अपॉन ए, सी वहां से उठाना और ए यहां से उठाना जो एक्स स्क्वायर के साथ चिपका पड़ा है, बी चिपका पड़ा है एक्स के साथ। तो ये थी सारी कहानी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता समझाने के लिए, इसमें बस जितनी कहानी थी मैंने सारी बता दी आपको। राम कौन था, श्याम कौन था, किसने किसका पैसा लूटा, कहाँ गया। सोने की चिड़िया मेरा देश आजकल भाई किस हालात से जूझ रहा है ये आप जानते हो, मैं भी। तो कौन कपड़े उतार के ले गए हमारे, ये खुद आपके सामने है, अभी भी नहीं संभले। तो अभी तो शर्ट छीनी है, पैंट भी छीनेगी अभी आपकी, रुक जाओ। अभी बात करता हूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और कुछ बचा है, नहीं बचा, ठीक है। अब तीसरा सवाल चलेंगे तीसरा पेज चलते हैं अपना। भाई 20वें सवाल पे आ जाते हैं, इसी के साथ 19 करा दिया। 20वां क्या कहता है, 20वां कहेगा यदि मूलों का योगफल 11 हो, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, मूल रूट्स जो बताए थे उनका सम दिया, मतलब कहता है सम ऑफ रूट्स। सम कितना दिया, p प्लस क्यू, मैंने माना था एक p था एक q था, उनका कितना दे दिया, 11 दिया है। कहता है वह मूलों का गुणनफल एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 30, मूलों का गुणनफल है 30। p q कितना दिया है, प्रोडक्ट, p से लिख देता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिया p q इज इक्वल टू 30, ये चीज दे दी तो दे दी। अब कहता है वो इक्वेशन बता दो भाई क्या होगी, जल्दी जल्दी लिखता हूँ इक्वेशन, क्या आंसर आपके दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 30x प्लस 11x प्लस 30 माइनस 11 और प्लस 30, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सी वो इक्वेशन है जिसके रूटों का सम ये है और प्रोडक्ट ये है। मैंने अभी जो समझाया था उसमें बात की थी यही वाली, उसे कैसे लगा दूं भाई, मैंने क्या बताया था, ये फॉर्म थी। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, एक्स स्क्वायर क्या था, माइनस एक्स पी प्लस क्यू और प्लस पी क्यू, ये था हमारा तरीका। जब भी कुछ ऐसा पूछे तो ये आंसर आना था, आंसर में रख दो भाई। एक्स स्क्वायर में तो कुछ नहीं आना, एक्स स्क्वायर सबका है, एक्स स्क्वायर चलो 4 ऑप्शन हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमें मिल गया। कंपेयर करो सीधे, एक्स स्क्वायर तो होना ही है, माइनस एक्स भी होना है। प्रोडक्ट कितना है ना इसके साथ, p प्लस क्यू कितना है, 11 आना है, तो 11x किस में बन रहा है, इसमें देखो माइनस 11x कहाँ है भाई, इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में नहीं, ये दोनों तो सीधे गए तेल लेने। जाओ भाई पाकिस्तान भाग जाओ तारों के नीचे से। अब इसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन है भाई, माइनस 30 आए या प्लस 30 आए, प्लस पी क्यू आना है, जबकि पी क्यू का मान कितना है 30 है, तो भाई प्लस तो पहले से ही पड़ा है, 30 और लगा दो। कौन सा ऑप्शन हो गया, सीधे के सीधे बी ऑप्शन हो गया आपका। ऐसे करना है ये सवाल, इसी टाइप का आएगा, यही सवाल यही लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, बस आपको देखना है मैंने कैसे बताया था। दिमाग में करना है खाली कि अच्छा एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस पी क्यू की जगह क्या है और पी प्लस क्यू की जगह क्या है, माइनस पी प्लस क्यू और एक्स रख देना, बाद में पी क्यू देख लेना कितना मान दिया है। ये था 20वां। 22 सवाल 21वें की तरफ चलेंगे, पड़ाव पार होने वाला है बस। 21वां देखते हैं। एक इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर माइनस 11x, दौड़ी दौड़ी आई हमारी तरफ एग्जाम में डराने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी तो दे दी भाई, हम क्या करें, डर तो लगता है लेकिन निपटेगे। अभी दे रहे हो तो भाई डरते नहीं है। हमारा भी 56 इंच का सीना है, एक अकेले इंसान का नहीं है, हमारा भी है, हम भी दिखाएंगे। में दोनों मूलों का योग व दोनों का गुणनफल बताओ। कहता है सम बता दो, इसके अगर 2 रूट है, सम ऑफ क्या कहते हैं रूट्स, सम ऑफ रूट्स पूछ लिया, मूलों का योग पूछ लिया, मतलब p प्लस क्यू पूछ लिया कितना होगा, फिर और पूछ लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, पी क्यू कितना होगा, ये 2 चीज पूछ ली। मैंने इनके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था कि भाई जब भी p प्लस क्यू की बात करेगा कितना लिखाया था, माइनस बी अपॉन ए लिखाया था, जब भी इसकी बात करेगा c अपॉन ए लिखाया था। और इसको कंपेयर कराता हूं सीधे के सीधे, मैंने जो आपको इक्वेशन लिखाई थी वहां पे कि भाई देखिए ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इससे कंपेयर कर दो सीधे के सीधे, इसको इससे कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, चलो रहने दो, इसकी जगह ए यहाँ पे होता है पहले, तो मतलब एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर है और ए भी देखना है तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखा हुआ होगा, ए का मान हमेशा 1 बन गया, तो ए कितना आ गया 1। बी कंपेयर कराऊं, प्लस बी है, यहाँ पे माइनस 11 है,
भाई b का मान तो हो गया 11, लेकिन प्लस और माइनस भी देखेंगे। यहाँ पे जब प्लस था तो प्लस बनना था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। b का मान आ गया -11, जो इसकी जगह रखा है। c की जगह प्लस प्लस है, c का मान कितना हो गया 30 हो गया। ये 3 आ गए। रख दो मान, माइनस पहले से है और माइनस पहले से था। और अगर मैं बात करूं कि भाई क्या आया है हमारा b आया है -11, b आ गया -11 यहां रखा, a और रख दिया, a की वैल्यू 1, इसमें रखता हूं। ये क्या होना है, c कितना है 30/1, 30 को 1 से भाग देंगे 30 आ गया। 11 का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे 11 आ गया। अब ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। आपके ऑप्शंस दिए हैं 11 30, 12 60, 12 60 नहीं 12 16, 15 21, और एक है 30 और 11। अब देखिए इसने क्या घुमाया है भाई, देखिए हमारा 11 आया है 30 आया है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ बच्चे तो ये देखेंगे 11 30 आया है 11 30 ये लगा देंगे, कुछ देखेंगे 11 30 आया ये लगा देंगे। भाई इनमें से ऑप्शन तो एक ही होगा। जल्दबाजी में कुछ गलत कदम मत उठा जाना। वहां वो चाहता है कि आपको एग्जाम से बाहर करो कुछ भी गलती करवा के। अब देखना, सीधे सवाल पे चलते हैं। मैं दोनों मूलों का योग व दोनों का गुणनफल पहले पूछा है योग, तो योग ही पहले बताना है। योग कितना आया है 11, गुणनफल आया है 30। 11 30 कहाँ है, ये होना है आपका आंसर, ये नहीं होना। तो प्लीज भावनाओं में मत बहना। वहां पे कुछ सवाल आप भावनाओं में बह के गलती कर दोगे आते हुए भी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, कहना क्या चाहता है और उसी वे में चलना। ट्रेन की पटरी जो होती है ना, एक पहिया बराबर भागेगा दूसरा भी। दिल दिमाग को अपने साथ लेके चलना, भावनाओं में बिल्कुल मत बहना। अपने दिमाग से सोचना, दिल से उसको जज करना, और तब आंसर लगाना कि हाँ भाई मेरे को जल्दी भी करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ और टाइम से। ये 21वां सवाल था। 21 लास्ट सवाल बचा है भाई आज का। मैं भी थक गया यार, रोजाना थक जाता हूँ, क्या करूँ मैं। 22वां सवाल लेते हैं, इसका कल्याण हो जाएगा आज बिल्कुल। अलजेब्रा मैंने इस तरह पढ़ा दिया कि इससे बाहर सवाल कोई सा नहीं जाएगा। अलजेब्रा में बिल्कुल छाती ठोक के कह सकता हूँ कि इससे सवाल बाहर तो जाने नहीं दूंगा, सारी चीज बता दी। 22वां देखिए, ये बेसिकली 2 की पावर x + 6, ये तो नए तरह का सवाल आ गया भाई। 8 का पावर x + 1 ये दे दिया, तो कहता है x बताओ। x भाई साहब कितने हैं, ये देंगे हमारे 5/2 ऑप्शन, 7/2, 9/2 और 3/2। डी ये है, सी ये है, बी ये है। करो। ये रेलवे का बेसिकली, रेलवे का क्या हर एग्जाम में कोई सा भी होगा, एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, या स्टेशन मास्टर वगैरह के जो भी एग्जाम होते हैं, रेलवे जो जो लेगी उसमें ये हमेशा पूछेगा। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपका 9वां सवाल छोड़ा था, मुझे सब याद है। वो 9वां सवाल इसीलिए छोड़ा गया था, उसे यहां कराऊंगा। ठीक, अब मैं इसमें बात करता हूं भाई कैसे कराऊं। मैं सीधे जानता हूं कि भाई इसको मैं ऑप्शन देखूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्स का मान क्या होगा, या तो एक्स का मान वहां रखूं तब बैलेंस करूं, लेकिन टफ पड़ जाएगा। मैं सीधे सीधे देखता हूं, जब भी आ जाए भाई, इसके सर पे बैठा है चढ़ के। जो भाई सर पे चढ़ के बैठते हैं ना, वो हमेशा दिमाग खराब करते हैं। किसी को सर पे मत चढ़ाओ, कोई भी हो, सरकार हो, टीचर्स हो, या कोई भी चीज है, सर पे अगर चढ़ाओगे उन्हें, खुद से छोटा समझोगे तो भाई ऐसे लपेट के जाएगा ना, रैप्टे मारेगा तुम्हारे मुंह पे। तो प्लीज उतने भी सीधे ना बने, अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी वैल्यू समझे, खुद की नजरों में खुद की वैल्यू करे, किसी को अपने अरमानों के साथ ना खेलने दे। देखिए, किसी को भी ये ना कहे कि मैं तुमसे कम हूं। भाई हम शेर है, शक्तिमान है, दिल में ये लेके जाओ एग्जाम देने, बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। होपलेस जिस दिन हो गए एग्जाम में, कॉन्फिडेंशियल नहीं रहे, वो चाहता है रेलवे की हाँ भाई आपका कॉन्फिडेंस पहले ही खराब कर दूं, तो प्लीज खराब ना करने दे। देखिए दूसरे वाले ये 8 है। अब मैं सीधे सीधे दिखाता हूं कि भाई 8 क्या होता है। 8 होता है 2 × 2 × 2, 2 की 3 बार गुणा करूंगा तो 8 मिल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की 3 बार गुणा। मैं ऐसे ही लिखता हूँ भाई, 8 को मेरे को नहीं लग रहा इसको अच्छा लिखा हुआ, 8 ऐसा लिख दिया। ये तो 8 लिख दिया मैंने। अब इसके ऊपर x + 1 और बैठे हैं भाई साहब। अब इसकी भी कहानी बताता हूँ। एक चीज होती है कि अगर मैंने कहा 2 की पावर 3 है और इसकी ही पावर मैंने 2 और कर दी, मतलब कि 2 की पावर पहले 3 थी, फिर उसकी भी पावर चढ़ के 2 हो गई, तो ये जो 2 है ना और 3 है, ये जो तो पावर थी ना, इनकी भाई मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में।
मतलब कि 2 की पावर 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 के होके यहाँ 6 बना देगा। ये तरीका है इसका, जब भी पावर्स लिखी जाती है ब्रैकेट्स लेके ऊपर नीचे, मतलब कि ये 2 की पावर वही थी और उसके पावर भी एक और बन गई। अब यहाँ पे देखो भाई 3 भी है इसकी पावर x+1 भी है, कैसे लिखूंगा? 2 की पावर x+1 तो भाई साहब पहले ही बैठे हैं सर पे चढ़ के, सर पे मत चढ़ा रहे इनको। ये 2 था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मैंने जैसे बताया कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, 3 × x+1। अब सीधे देखिए, जो भी बराबर के जो इक्वल साइन होता है इधर होता है लेफ्ट में और राइट में होता है, भाई आपस में टकरा जाते हैं, कट्टर दुश्मन होते हैं। एक लड़की वाला है, एक लड़के वाला है। भाई लड़का जाता है वहां कुछ भी करने लड़की के गांव में, तो दोनों की लड़ाई बच जाती है सीधे के सीधे, भैया तो वो मारेगा या वो मारेगा। लेकिन जिसमें बराबर ताकत होगी, इधर से भी एक बाहुबली आए, उधर से बाहुबली आए, दम खम बिल्कुल बराबर है, इक्वल हाइट, हर चीज बराबर है, तो दोनों क्या हो गए? क्रैश हो जाएंगे आपस में, दोनों तबाह हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इधर से पाकिस्तान छोड़ दे परमाणु बम, इधर से हिंदुस्तान छोड़ दे, परमाणु टकरा जाएंगे, दोनों मर गए, ठीक है, परमाणु नष्ट हुए हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी दो एक दूसरे को फोड़ डालेंगे यहाँ से कि अच्छा बराबर पावर है, बराबर ताकत, कैंसिल आउट दोनों। ऊपर क्या बचा? x+6 यहाँ बच गया। ये तो अलग अलग है, ये तो अलग अलग घर के मेंबर है भाई, ये नहीं होंगे। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 3x+3। अब देखिए, हाथी को एक साथ लेंगे, घोड़ा एक साथ ले लेंगे। 3x की जगह अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 3x उठा के लाया, 3x की जगह अगर x को उधर ले गया माइनस का हो जाएगा, 3x - x = 2x। कितना बचा यहां से? 2x = 6 - 3, यहाँ आके हो जाएगा 3, 6 में से 3 गया 3, और x का मान जब निकालूंगा भाई, x बराबर आ जाता है आपका 3/2। 3/2 कहाँ है? वो बैठा सबसे पीछे, लेकिन हम थोड़ा ही छोड़ने वाले हैं भाई, बिल्कुल अलजेब्रा अच्छी तरह से अच्छे टीचर से पढ़ के आए हैं, जैसे जैसे तरीके से बताया वैसे करेंगे तो एक भी अलजेब्रा में मिस आउट सवाल नहीं होगा। और अगर खानी हो भाई लॉलीपॉप, इतने अच्छे अच्छे टीचर है, लॉलीपॉप खाते रहो, वो कोई खिलाना चाहता है, तुम भी खाना चाहते हो, अगर पढ़ना चाहते हो पैसे देकर ही, तो प्लीज ये वीडियो ना देखे, थोड़ा सा पैसा मुझे दे देना, जितना भी उसे दे रहे हो, 1-1 रुपया भी सारे जमा करोगे तो भाई थोड़ा सा मेरे पास भी आ जाएगा। तो गुमराह ना हो, ना किसी के कहने पे जाए, अपने ऊपर भरोसा रखे। 2 चैप्टर मैंने खत्म करा दिए, अब प्रैक्टिस की बारी आती है। पहले अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व कर लो, जब वो हो जाए फिर अगला चैप्टर उठा लो। पहले पूरी बुक सॉल्व कर जाओ प्रीवियस ईयर की, 2014 को 18 को, उससे बाहर कुछ नहीं जाना, वो बिल्कुल एनफ है, सफिशियंट है आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आना। लेकिन अगर आपको कीड़ा है करने का, भाई पहले कम से कम वो तो पढ़ लो, चारों सब्जेक्ट जिस दिन आप कर लोगे हर चीज पढ़ ली आपने, कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा। आपके जो जो एग्जाम में आता है भाई, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आ गया, बाकी जो 2 चीजें आती है वो भी आती है। उस दिन अपनी तरफ से कुछ भी उठा लो, चाहे कैट पढ़ो, मैट पढ़ो, आपका जो बचता है एसएससी पढ़ो, कोई से भी सवाल उठाओ, तब मैं कहूँगा कुछ भी लगा लो, लेकिन पहले तैयारी प्रॉपर कर लो। ये थी आपकी आज की क्लास, प्रैक्टिस करें और प्लीज बने रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ यहाँ पे। जिस दिन मेरे को लगा कि भाई पढ़ने वाले कम है, बोरिया बिस्तर बांधूंगा और भाई चला जाऊंगा, अपना क्या है, अपने को कुछ नहीं मिलना यहाँ पे। बेशक मैं कैट वालों को पढ़ाता हूँ, कुछ मिलता तो है यहाँ, खाली तुम्हारी बेरोजगारी देख के मैं ये नहीं चाहता कि आप रोजाना तड़पे, आपको हर कोई यूज करना चाह रहा है, सरकार हो, टीचर्स लॉलीपॉप वाले जो हैं वो हो, या कुछ भी हमारा सिस्टम है ना, हमारी सोसाइटी हो, रोज ताने देती है बराबर वाली आंटी अंकल, ये पूछते हैं सीधे आते कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे बताओगे? 10 साल बर्बाद कर लो अपने आने वाले। और तो प्लीज इन्हें अच्छे से पढ़े, अपने दिमाग में लेके जाए, जो चीजें हैं जैसे है वैसे रट ले, अगर तुम सॉल्व नहीं कर सकते रट लो सारी चीजें, लेकिन सवाल करके आओ 20 कम से कम 25 में से, मैं आपके साथ हूं।